ऑस्ट्रेलिया का महादैत्य ट्रेविस हेड, इसको भाई जिस फॉर्म की तलाश थी वो फॉर्म मिल चुकी है। अब यहां से ट्रेविस हेड का असली खेल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बंदा एक बार जब अपनी सुर पकड़ लेता है ना, फिर उसके बाद से ये रुकता नहीं है। ये लगातार शानदार परफॉर्मेंस करता ही जाता है, आगे बढ़ता ही जाता है और इसकी आक्रामकता में आपको वृद्धि ही देखने को मिलेगी। क्योंकि ट्रेविस हेड का कॉन्फिडेंस जो था ना, वो थोड़ा सा आना बहुत ज्यादा जरूरी था और सामने वाले बल्लेबाज यदि शानदार तरीके से खेले तो ट्रेविस हेड के ऊपर प्रेशर नहीं रहता है। अभिषेक शर्मा उस टाइप के बल्लेबाज हैं जो कि यदि खेलें और ट्रेविस हेड भी यदि शानदार फॉर्म में खेले तो किसी बल्लेबाज पर कोई प्रेशर नहीं होता है। अभिषेक शर्मा इतने दिनों से चल नहीं रहे थे, पिछले 4-5 मैचों में बुरी तरीके से फ्लॉप कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्रेविस हेड को प्रेशर लेकर के खेलना पड़ता थोड़ा सा, और ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी जो थी वो थोड़ी सी नाकामयाबी की तरफ जा रही थी। लेकिन अब अभिषेक शर्मा के फॉर्म में आने से ट्रेविस हेड का लय जो है वो लय वापस आएगा और एक बार फिर से सनराइज हैदराबाद का जो तूफानी आगाज होता था, जो उनके ओपनर बल्लेबाज विपक्षी टीम पर कहर बनकर के टूटते थे, वो कहर का सिलसिला जो है अब इसके बाद से आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और यदि इस तरह से होता है फिर भाई आप विपक्षी टीम के लिए जो है इसे काल ही समझ लीजिए, क्योंकि यदि ये दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में खेल जाते हैं तो आप भूल जाइए कि आप भाई मैच में वापसी भी करने वाली है, आपके मैच में वापसी भी होने वाली है। किसी भी कीमत पर आपकी मैच में वापसी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं, यदि ये पावर प्ले खेल के तो ये अपने दम पर मैच को इतना आगे लेकर के चले जाते हैं, इतना आगे लेकर के चले जाते हैं भाई आप सोच ही नहीं सकते। बहुत ही कमाल खेलते हैं। कल के मैच में आप लोग ट्रेविस हेड को देख करके ये मत अंदाजा लगाइएगा कि भाई वो बल्लेबाज 37 गेंदों पर 66 रन बनाने वाला बल्लेबाज है। ट्रेविस हेड कल तो थोड़ा सा मतलब प्रेशर भी था और शुरुआत में रुक करके भी खेले, तो इसीलिए 37 गेंदों पर 66 रन नहीं तो यदि 37 गेंद ट्रेविस हेड खेल ले तो भाई वो काबिलियत रखता है वो 37 गेंदों पर सेंचुरी ठोक सकता है। और कई बार ट्रेविस हेड इस तरह कारनामा करके दिया भी है भाई। 39 गेंदों पर सेंचुरी उन्होंने आईपीएल में भी ठोका है। 25 गेंदों पर 80 रनों की पारी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी। इस तरह की काबिलियत है ट्रेविस हेड में कि भाई 36-37 गेंदों पर सेंचुरी ठोक सकता है। और आपको ये सिलसिला जो है ना ट्रेविस हेड का, जो उनकी बल्लेबाजी का सिलसिला है, वो अगले मैच से आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इससे भी खतरनाक लय में जो है ये बल्लेबाज खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि एक डर सा बना हुआ था ना, एक दोहरे माइंडसेट के साथ ये बल्लेबाजी कर रहे थे, थोड़ा सा डर करके, थोड़ा सहम करके। और होता क्या है कि जब आपके पास आक्रामक बल्लेबाज है, उसे आप थोड़ा सा डर करके, सहम करके, थोड़ा सा उनके दिमाग में दोहरी मानसिकता भरते हैं ना, फिर ना ही वो अटैकिंग खेल पाता है ना ही वो स्लो खेल पाता है। तो यही हो रहा था ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा के साथ। भाई ये लोग जो है थोड़ा सा डर करके, थोड़ा सा सहम करके जो है बल्लेबाजी करते, जिससे ना ही ये आक्रामक खेल पा रहे थे ना ही रुक करके खेल पा रहे थे। और कल भी यदि आप समझिए कि 245 रनों का टारगेट नहीं होता तो ये लोग थोड़ा सा जो है ना वो प्लान करके खेलते, और प्लान करके खेलते तो फिर जाहिर सी बात है ये दोनों बल्लेबाज फंसते ही फंसते, जाहिर सी बात है फंसते ही फंसते, 100% गारंटी थी। लेकिन कल था क्या, कल सोचने का टाइम नहीं था भाई, आपको आक्रामक खेलना ही खेलना है। और ये सिद्धांत जो है ना वो सनराइज हैदराबाद की टीम पे फिट कर गया, और उसी का परिणाम ये था कि भाई इतना कमाल का ये लोग खेले, इतना जबरदस्त इन्होंने जो परफॉर्मेंस किया। बाद बाकी यदि कुछ और होता, थोड़ा सा छोटा स्कोर होता तो ये लोग इस तरह से नहीं खेल पाते और फिर दुविधा में फंस जाती सनराइज हैदराबाद की टीम। लेकिन सनराइज हैदराबाद टीम ने कमबैक कर लिया आखिरकार तक, और यही उम्मीद हम लोगों को सनराइज हैदराबाद से भी थी कि सनराइज हैदराबाद टीम कमबैक करे, बेहतरीन फॉर्म में लौटे, जिनका एंटरटेनिंग अंदाज है, सबसे एंटरटेनिंग फ्रेंचाइजी ग्रुप में जानी जाती है, वो एंटरटेनमेंट जो है वो दर्शकों को प्रदान करती है। और ट्रेविस हेड जिस तरह से पारी खेली है, यदि ट्रेविस हेड का बल्ला चलता है तो फिर भाई आपको ये बात मान करके चलिए कि आईपीएल में सनराइज हैदराबाद की टीम पिछले साल जो कमी रह गई थी, कोर रह गई थी, कसर रह गई थी, उस कसर को जरूर पूरा कर देगी। जिस तरह से ट्रेविस हेड खेलते हैं, जो इनके ओपनर बल्लेबाज जो है ना, मतलब एक बहुत ही खास स्ट्रेटजी रखते हैं। इनके ओपनर बल्लेबाज जिस तरह के हैं, वो ऐसा ओपनर बल्लेबाज आपको कहीं पर दिखेगा नहीं। कल भी 10 ओवर में 150 रन ठोक दिए, तो भाई आप समझिए 10 ओवर में यदि 150 रन आप ठोक सकते हैं तो 300 रन आप क्यों नहीं बना सकते भाई, क्यों नहीं बना सकते, आसानी से बना सकते। और ये सॉफ्टवेयर पहले से ही फिर था सनराइज हैदराबाद के बल्लेबाजों के जेल में, लेकिन पहले मैच हार के बाद जो थोड़ा सा, पहले मैच जीत के बाद जो थोड़ा सा हार मिला ना, उससे इन लोगों को जो है थोड़ी सी प्लानिंग इन लोगों ने करी, अपने प्लान को चेंज करने की कोशिश करी, बहुत सी चर्चाएं भी हो रही थी। अब एक बार फिर से उसी मूड में दिखाई दे रही है, जो काफी शानदार है, बहुत ही अच्छा है। और सनराइज हैदराबाद टीम को इस नियम से जो है ये आक्रामकता के नियम से कभी बाज नहीं आनी चाहिए, इसी तरह से आक्रामक खेलते रहना चाहिए भाई। और यदि इस तरह से आक्रामक खेलती है तभी सनराइज हैदराबाद की टीम जीतेगी। यदि थोड़ा सा स्लो खेलने की कोशिश करती है, रुक करके खेलने की कोशिश करती है, तो वही सनराइज हैदराबाद टीम नहीं खेल पाएगी।
खैर आप लोग क्या कहना है टेबी सेठ की शानदार इनिंग को लेकर, जिस तरह से टेबी सेठ ने कल बल्लेबाजी करी, जिस तरह की उन्होंने पारी खेली, जिस तरह से उन्होंने उधम मचाया, उसको लेकर के आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाद में हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए